हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाई एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत 7151 पर। दोस्तों आज की करंट अफेयर के साथ हम फिर से हाजिर हैं भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, जो आगामी परीक्षाओं में किसी भी परीक्षा के अंदर दोस्तों आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी क्वेश्चन की भाई। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, उसके बारे में बाद हम बताएंगे दोस्तों। भारत के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए श्रीलंका द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया है दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। तो इसका दोस्तों आंसर रहेगा भाई हमारा 2030। ठीक है, थोड़ा डिटेल पूर्वक पढ़ लेते हैं दोस्तों इसको हम। श्रीलंका 2030 तक भारत के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी के साथ क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण हासिल करने के लिए वह तैयार है। ठीक है, श्रीलंका की विशाल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता और ऊर्जा केंद्र बनने के लिए त्रिकोमाली की क्षमता, दोनों देश आगे सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वह नवीनीकरण ऊर्जा ढांचे पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए थे दोस्तों। ठीक है, यह एकीकरण क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद करेगा दोस्तों। परियोजना राज्य द्वारा संचालित सीलोन बिजली बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी भाई। ठीक है, विश्व बैंक परियोजना के लिए आवश्यक तकनीकी पहलुओं और व्यापार मॉडल को समझने में राज्य द्वारा संचालित सीलोन बिजली बोर्ड की सक्रिय रूप से सहायता कर रहा है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा भारतीय राज्य डोर टू डोर भाई कचरा संग्रह और पृथक्करण यानी कि अलग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है दोस्तों। तो इसका दोस्तों आंसर है भाई हमारा हरियाणा। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ी डिटेल पूर्वक। हरियाणा भाई जून 2023 में डोर टू डोर कचरा संग्रह और पृथक्करण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये तो रही आपका आंसर ढंग से। ठीक है भाई, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा है भाई यह राज्य के हर शहर को स्वच्छ शहर सुरक्षित शहर में बदलने के सरकार के निरंतर प्रयासों का भाई हिस्सा है। ठीक है भाई, डोर टू डोर कचरा संग्रह पृथक्करण और निपटान के महत्व को रेखांकित करते हुए भाई यूएलबी मंत्री ने अधिकारियों के मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है भाई। ठीक है, तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों हरियाणा के वह मनोहर लाल खट्टर रहेंगे दोस्तों। राजधानी चंडीगढ़ है, वह राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय भाई। ये मेन इसमें पॉइंट रहेंगे भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों हम आ गए हैं भाई। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है भाई, किस देश ने हाल ही में एक स्वचालित उड़ान टैक्सी का पहला परीक्षण किया है भाई। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा इजराइल। ठीक है भाई, इजराइल ने जून 2023 में दोस्तों पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है भाई। ठीक है, अब इसके परीक्षण के बारे में थोड़ा डिटेल पूर्वक पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ड्रोन यातायात भीड़ को कम करने के लिए भाई इजराइल की राष्ट्रीय ड्रोन पहल का हिस्सा है भाई। ठीक है, ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी कि ईवीटीओएल विमान का परीक्षण किया जा रहा है भाई। ठीक है, इसका उद्देश्य ट्रैफिक जाम को बाईपास करना और भीड़ भाड़ को कम करना है दोस्तों। ठीक है, पहल सरकारी संस्थाओं और देश के नागरिक विमानन प्राधिकरण के बीच एक साझेदारी है दोस्तों। ठीक है, पहल के पहले चरण के दौरान दोस्तों जो 2022 तक चला था भाई। ठीक है, छोटी कार्गो उड़ानों पर भाई ध्यान केंद्रित किया गया। परीक्षण 60 मिलियन शेकिल यानी कि 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया गया दोस्तों। ठीक है, इसमें जो है आपकी जो है कीमत कितनी लगी भाई 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर भाई। ठीक है, 60 मिलियन शेकिल यानी कि से अधिक जो निवेश किया गया था। वर्तमान चरण का उद्देश्य दोस्तों पेलोड क्षमता और सीमा को बढ़ाना है दोस्तों, साथ ही साथ आकाश में हवाई मार्गों को भी प्रणाली का विकास करना है दोस्तों। ठीक है, इजराइल की जो राजधानी है दोस्तों वो है जेरूसलम। ठीक है भाई, ये इसकी डिटेल रहेगी भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम आ गए हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर जारी ग्राफिक उपन्यास का भाई शीर्षक क्या था दोस्तों? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है अजय टू योगी आदित्यनाथ। ठीक है भाई, इसका सही उत्तर क्या है? अजय टू योगी आदित्यनाथ। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल पूर्वक पढ़ लेते हैं दोस्तों, डिटेल पूर्वक। लेखक शांतनु भाई, कोई शांतनु लेखक है भाई, शांतनु गुप्ता ने जून 2023 में अपना नया उपन्यास अजय टू योगी, ठीक है भाई, अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है भाई। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। और तो शांतनु गुप्ता ने 6 मई 2023 को अपना नया ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है भाई। ठीक है, बुक लॉन्च में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के 51 से अधिक स्कूलों में 5000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया था इसके अंदर। ठीक है भाई, जिससे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का निर्माण हुआ है भाई। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर 2 बेस्ट, राम राम भाई, तो हम कहाँ थे भाई? यहाँ पर थे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर 2 बेस्ट सेलर शीर्षक द मांग हूँ ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश और द मॉक हूँ बिकेम चीफ मिनिस्टर भी लिखे हैं दोस्तों। ठीक है, पुस्तक आदित्यनाथ योगी के पिता स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट, उनकी मां सावित्री देवी और पंचूर गांव के उनके दोस्तों, कोटद्वार और ऋषिकेश में उनके कॉलेजों के सहपाठियों और साथी शिक्षकों और साथियों द्वारा बताए गए प्रेरक संस्मरणों का संकलन है दोस्तों इसमें। ठीक है भाई, ये है भाई, बस। और थोड़ा पढ़ लेते हैं भाई इसके बारे में। लेखक ने आगे कहा है कि अजय टू योगी आदित्यनाथ छात्रों में धैर्य, दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत के गुणों को विकसित करके उनके भविष्य में विजयी होने का मार्ग प्रशस्त करेगा भाई। ठीक है, ये है इसकी इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, NHPC ने पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए भाई किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है भाई? इसका आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र भाई। ठीक है, महाराष्ट्र आंसर हो गया दोस्तों इसका। थोड़ा डिटेल पूर्वक पढ़ लेते हैं इसके बारे में भाई। NHPC ने महाराष्ट्र सरकार के साथ राज्य में 4 पंप स्टोरेज ऊर्जा परियोजनाओं स्थापित करने के लिए भाई एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं की भाई कुल क्षमता है जो 7350 मेगावाट होगी और इनमें करीब 44,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है भाई, यानी कि 44,000 करोड़ रुपए से ये बनाए गए हैं भाई। ठीक है, 4 पंप वाली भंडारण परियोजनाओं के नाम कालू, सावित्री, जालौंद और केंगड़ी है भाई। ठीक है, NHPC इस समझौते के महाराष्ट्र में एक नई शुरुआत के रूप में देखती हैं भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों पंप स्टोरेज परियोजनाओं और अन्य नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं की स्थापना के लिए दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं भाई। ठीक है, समझौता ज्ञापन जो है ऊर्जा भंडारण समाधान के रूप में पंप भंडारण परियोजनाओं का भाई उपयोग करने पर जोर देता है ताकि ऊर्जा संक्रमण 2030 तक नवीनीकरण ऊर्जा का 500 गीगावाट यानी कि GW और 2070 तक भाई नेट जीरो के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने भाई डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मन भाई। ठीक है, जर्मनी। मझगांव डॉक ने भाई जून 2023 में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए जर्मनी के साथ समझौता किया है दोस्तों। डिटेल पूर्वक थोड़ा इसका पढ़ लेते हैं। थ्रेशेनक्रोप एजी की जर्मनी की समुद्री शाखा और भारत की मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए अनुमानित $5.2 बिलियन की परियोजना के संयुक्त रूप से बोली लगाने की संभावना है भाई। ठीक है,
हिंद महासागर में प्रभावी ढंग से गश्त करने के लिए दोस्तों भारत की न्यूनतम 24 पनडुब्बियों की आवश्यकता है दोस्तों, लेकिन वर्तमान में केवल 16 पनडुब्बियाँ दोस्तों हमारे पास में। ठीक है, इस बेड़े में से भाई 6 हाल ही में निर्मित जहाज़ों के अलावा बाकी 30 साल से अधिक पुराने आने वाले वर्षों में टिक मिशन किए जाने की भाई संभावना है। प्रारंभिक समझौते पर रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस की भाई जो उपस्थित में हस्ताक्षर किए जाएंगे दोस्तों। और जर्मन और भारत दक्षिण एशियाई देश में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई यूक्रेन में रूस के लंबे समय तक युद्ध ने नई दिल्ली को अपने शीर्ष आपूर्तिकर्ता मॉस्को से परे सैन्य हार्डवेयर के अपने स्रोतों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, जूम कर लेते हैं थोड़ा, ये आ गया है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 का विषय क्या था भाई? सही उत्तर है दोस्तों हमारा खाद्य मानक जीवन बचाते हैं दोस्तों। ठीक है, यह 7 जून को मनाया जाता है दोस्तों। इसका जो मतलब कि डिटेल पढ़ लेते हैं दोस्तों। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमारा 7 जून को मनाया जाता है। इस दिन मतलब कि इस दिन का उद्देश्य विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और उन्हें रोकने के उपाय के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है दोस्तों। ठीक है, पहला जो मतलब कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था दोस्तों। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की जो थीम है दोस्तों, खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, ये आपकी थीम रहेगी दोस्तों। अब जो मतलब कि कल परसों ही निकला है भाई। ठीक है, खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, ये इनकी थीम रहेगी 2023 की। यह खाद्य जनित जोखिमों को रोकने, उनका पता लगाने और प्रबंधन करने और मानव स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए ध्यान आकर्षित करेगा और कार्रवाई भी करेगा दोस्तों। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों इसके अंदर क्या है भाई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 का विश्व सुरक्षा भोजन बेहतर स्वास्थ्य था ये। ठीक है भाई, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का विषय स्वास्थ्य कल के लिए ये मतलब कि दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। ये क्वेश्चन आ गया भाई, गांधी जी के सत्याग्रह के स्मारक के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा फ्रंटलाइन युद्धपोत डरबन का दौरा कर रहा है भाई इस वक्त? ठीक है भाई, तो इसका उत्तर है दोस्तों सही आंसर INS त्रिशूल भाई। ठीक है, थोड़ा डिटेल पूर्वक पढ़ लेते हैं भाई। भारतीय नौसेना गांधी जी के सत्याग्रह की 130वीं वर्षगांठ मनाएगी दोस्तों। रंग भेद के खिलाफ दोस्तों संघर्ष की शुरुआत के लिए 130 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय नौसेना डरबन के पास रेलवे स्टेशन पीटर मैरिट्सबर्ग ने एक स्मारक कार्यक्रम में भाग लेगी भाई दोस्तों। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं थोड़े और डिटेल इसकी। अटक गया है भाई ये तो, एक मिनट रुकना भाई ज़रा, थोड़ा अटक गया है भाई ये। कोई बात नहीं, अटक गया है। चलो चालू हो गया भाई। रंगभेद के खिलाफ वह संघर्ष की शुरुआत के लिए 130 साल पूरे होने पर मौके पर भारतीय नौसेना डरबन के पास रेलवे स्टेशन पीटर मैरिट्सबर्ग के एक स्मारक कार्यक्रम में भाग लेगी भाई। ठीक है, वो 100 इस पर थे हम। INS जो त्रिशूल है दोस्तों भारतीय नौसेना का एक अग्रिम पंक्ति का युद्धपोत 6 से 9 जून तक दोस्तों 6 से 9 जून 2023 तक पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर 7 जून 1893 की घटना की 130वीं वर्षगांठ मनाने के साथ साथ भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली के लिए 30 साल पूरे होने पर डरबन का दौरा कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ये है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विश्व बैंक को उम्मीद है कि भाई FY24 में भारत जो है इसकी GDP की जो विकास दर कितने प्रतिशत कम हो जाएगी दोस्तों?
तो भाई इसका भाई सही आंसर है 6.3 यानी कि 6.3% भाई, 30%। ठीक है। विश्व बैंक ने जो मतलब कि F-24 के लिए भाई भारत की जो है जीडीपी की वृद्धि का अनुमान घटाकर भाई 6.3 कर दिया भाई। ठीक है। थोड़ा और डिटेल पूर्वक पढ़ लेते हैं दोस्तों। विश्व बैंक ने भाई FY 2023-24 में भाई भारत की विकास दर 6.6% के पिछले अनुमान से कम होकर 6.3 रहने की भविष्यवाणी की है भाई। ठीक है। और 2023 में बेरोजगारी घटकर 6.8% हो गई है, जो कि कोविड-19 की शुरुआत के बाद में भाई सबसे कम है भाई। विश्व बैंक को उम्मीद है कि ये भाई FY जो है 25 के लिए जीडीपी विकास दर 6.4 और 26 के लिए भाई 6.5% होगी भाई। ठीक है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा कुल और प्रति व्यक्ति जीडीपी दोनों के संदर्भ में भाई। ठीक है। विश्व बैंक के अनुसार निजी खपत और निवेश में भाई अप्रत्याशित लचीलापन भारत में सेवा श्रेष्ठ में मजबूत वृद्धि 2023 में विकास के लिए ऊपर की ओर संशोधन करेगा भाई। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। आगे जो है करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे आप लोगों को बढ़िया बढ़िया। धन्यवाद सभी का। राम राम। मिलते हैं अगली वीडियो में।